हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से हिस्ट्री में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। सारा रिपीटेड क्वेश्चंस है और यही क्वेश्चंस हमेशा हिस्ट्री से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको सारा क्वेश्चंस याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक था। तो याद रखना है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। वो था सामंत सेन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक था। तो याद रखना है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। गोपाल। गोपाल को पाल वंश का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय पाल संस्थापक थे। तो अजय पाल किसके संस्थापक थे। तो याद रखना है अजमेर के संस्थापक कौन थे। अजय पाल थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो याद रखना है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था। धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के भी संस्थापक कौन थे। धर्मपाल ही थे। नेक्स्ट है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो याद रखना है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। देवगिरी थी। देखिए ये सब क्वेश्चंस रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे के लिए ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन ही गलत दिया है। आपको बताना है कि पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। इसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर दें। इसका आंसर कौन होगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखना है कि चोल युग जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था। वो था ग्रामीण सभाओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चोल साम्राज्य का संस्थापक था। तो याद रखना है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। विजयालय था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। तो याद रखना है कि रुद्रांबा जो है वो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपका लगभग 5 से 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी। तो आपको पता भी होगा, इल्तुतमिश ने चलाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चंस आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्वेश्चंस को आप याद करते चले। आप कोई भी क्वेश्चंस पेपर उल्टा के देख लीजिए, ये सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। तो खलीफा घोषित किसने किया था। मुबारक शाह खिलजी ने किया था। ठीक है, देखिए दोनों ऑप्शंस यहाँ पे एक ही है, तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट होगा, मुबारक शाह खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो याद रखना है कि कृष्णदेव राय जो है थे वो बाबर के समकालीन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो सभी जानते होंगे क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो कौन सी प्रतियोगिता पुरुषों की है। तो याद रखना है कि थॉमस कप जो है वो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है। आगरा नगर की स्थापना याद रखना है किसने की थी। सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। याद रखना है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। इब्राहिम लोदी। आपको बताना है लोदी वंश का स्थापना किसने किया था। यही ऑप्शन है, आपको बताना है कि लोदी वंश का स्थापना किसने किया था। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 14वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो याद रखना है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी। गुलबर्गा।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो याद रखना है किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसके बाद है लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान जो था वो था सिकंदर लोदी। ठीक है, देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस को याद करते चलिए, ऐसा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने का किसका हाथ था? तो किसका हाथ था? याद रखना है तुर्कियों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो ये प्रचलन किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो है सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो याद रखना है मोहम्मद गौरी किस वंश का था? वो था संसबनी वंश का। संसबनी वंश का था मोहम्मद गौरी। और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे शामिल किया। ठीक है, एक वीडियो में जितना क्वेश्चन मैं बता सकता था बताया, और इसके बाद मैं वीडियो तो आपके लिए लाता ही रहता हूँ। और आपको अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लिंक जो बेल होता है उसको आप प्रेस ज़रूर कर दें। नोटिफिकेशन बेल को अगर आप प्रेस करेंगे तो कोई भी वीडियो जब अपलोड होगा तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट जो है आपको किस टॉपिक पे, हिस्ट्री का तो चल ही रहा है, अब नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, किस सब्जेक्ट पे आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।